नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पूरे जीवन काल की एक ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहा हूँ जो सच्ची घटना है। खबरों का विस्तार हमेशा होता रहता है, खबरें आपके सामने बहुत सी आती रहती है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो आंतरिक जुड़ाव कर जाती हैं। ये जो खबर है, ये खबर सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस खबर की तह तक अगर कोई पहुंचाएगा किसी को, तो उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एक नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ये नंबर विमला बहन के नंबर हैं। ये मध्य प्रदेश से हैं और ये आपको 1 लाख रुपया देंगे अगर आप उनकी बड़ी बहन की तलाश करने में उनकी मदद करते हो। तो ऐसे किसी की भी खबर को हम तवज्जो नहीं देते हैं। ऐसे हम कोई भी, अगर इसके कई एजेंडा होते हैं। आपको ये खबर सुनाऊं उससे पहले मैं ये साफ कर दूं कि ऐसे कोई भी फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमने पूरे न्यूज़पेपर्स देखे, नेशनल मीडिया की वो रिपोर्ट्स देखी, थाने की वो एफआईआर पढ़ी, ये मैडम कहाँ कहाँ नहीं गई, वो हमने सारी चीज़ कवर करने के बाद में हम इस तह तक पहुँचे हैं कि ये नंबर, मोबाइल नंबर इनकी सहमति से यहाँ दिए जा रहे हैं। हमने 2 से 3 बार पूछा कि क्या हम आपके नंबर दे सकते हैं, तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल नंबर दे सकते हैं, मैं खुद एक संस्थान में काम कर रही हूँ, तो ऐसा कोई मुझे इशू नहीं है। आज हम विमला मैडम की कहानी को यहाँ जगह दे रहे हैं। सुनिए, विमला और शर्मिला दो आपस में बहनें। शर्मिला बहन बड़ी है, विमला छोटी है। ये दोनों अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही है। शर्मिला की शादी करने के लिए जब ये विचार करते हैं, तब इनके पास एक रिश्ता आता है जो मुरैना का होता है। मुरैना से इनके पास एक ऐसा रिश्ता आता है और वो ये सोचते हैं कि चलो अच्छी लड़की अच्छी है, लड़की वाले सोचते हैं कि सामने वाले अच्छे हैं, सभी बातें मिलती है आपस में और पारिवारिक संबंध होता है और उसके बाद में इनकी शादी कर दी जाती है दोनों की। अब दोनों की जब शादी की जाती है तब ये बहुत खुश थे, परिवार बहुत खुश था। विमला जी है कहाँ की वो बता देता हूँ, तहसील मुल्ताई साऊंगी और बैतूल इनका ज़िला है, यहाँ से हैं ये। दोनों शादी करने के बाद में ये अपने ससुराल उसको लेकर के चले जाते हैं। तब इनको कोई पता नहीं था कि किस प्रकार से कैसे लोग हैं। जितने भी रिश्तेदार आए थे उन सब की सहमति से किसी को भनक तक नहीं लगी कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर शर्मिला के साथ हो क्या रहा है, ये बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब यहाँ से वो लेकर के जाते हैं, उसके बाद में शर्मिला कभी वापस नहीं आती। अब लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो वो कितने महीने के लिए, 2 महीने 3 महीने, आखिर में उसको एक आध बार अपने घर आना पड़ेगा। ऐसे में घर वालों ने शर्मिला से बात करने की कोशिश की। जब बात करते हैं तब उन्हें ये सुनने को मिलता है कि रेलवे स्टेशन पर शर्मिला हमसे गायब हो चुकी थी, हमें पता ही नहीं कि कहाँ गई। अब ये बात घर वालों को अटपटी लगी कि अगर शर्मिला गायब हो चुकी थी तो फिर वहाँ पर एफआईआर दर्ज किसी थाने में क्यों नहीं थी। अगर एफआईआर दर्ज नहीं थी तो कम से कम घर वालों को क्यों नहीं बताया। ऐसे कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की के साथ शादी करेगा और उसको अपने यहाँ लेके चला जाएगा और फिर अगर पीहर वाले पूछेंगे कि लड़की कहाँ है तो फिर ये कह दिया जाएगा कि रेलवे स्टेशन से गायब हो चुकी है, हमें पता नहीं है, या किसी भी ऐसी जगह से गायब हो चुकी है और हमें पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो क्या उनका ये दायित्व तो नहीं बनता कि शर्मिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट एफआईआर है जो थाने में दर्ज करवाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता तब विमला ये ठान लेती है कि मुझे अपनी बड़ी बहन को ढूंढना है और वो अभी भी प्रयासरत है। आप उनसे बात भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई क्ल्यू मिलता है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं। ऐसे में जब विमला को ये पूरा फील हो जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, या तो ये भी ऐसे कर ले कि भाई ठीक है गायब हो चुकी है शर्मिला, कोई दिक्कत नहीं, हम भी हार मान जाते हैं। लेकिन ये हार मानने वालों में से है नहीं। एक बहन के लिए अपनी बहन खोना बहुत बड़ी बात होती है। उनके माँ बाप, शर्मिला के मम्मी और पापा इस वक्त बहुत बड़े दर्द में हैं। विमला मैडम जब भी मुझसे 2-3 बार बात की, मैंने ये महसूस किया कि वो अपनी बहन के लिए कितनी बेचैन है। एक बहन
जो बहन अपनी बड़ी दीदी को, अपनी बड़ी बहन को शादी के गठबंधन में बांध के अपने जीजा जी के साथ रवाना करती है। कुछ समय तक वो लौट के नहीं आती, तब उनसे संपर्क किया जाता है कि आखिर शर्मिला कैसी है, कहाँ है, वापस नहीं आए। ऐसे में उन्हें जवाब मिलता है कि जी वो तो रेलवे स्टेशन से गायब हो चुकी है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। ये क्या हुआ? ये ऐसी खबरों का आज सुनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि ये तो खुद विमला बहन बता रही है, न जाने कितनी ऐसी शर्मिला हैं जिनको देह व्यापार में धकेल दिया जाता है। मुरैना का बताया था, मैंने भी आपको शुरुआत में मुरैना का बताया था, लेकिन जब ये विमला मैडम निकले इसकी तलाश में कि आखिर मेरी बहन है कहाँ, तो नगरी पट्टी गांव, अलीगढ़ जिला यूपी में असली पाए गए। वो जो शादी करने आए थे वो मुरैना का बता के आए थे, लेकिन उनका मुरैना से कोई ताल्लुकात नहीं है, उनका मुरैना से कोई संबंध नहीं है, मुरैना में उनको कोई नहीं जानता। नगरी पट्टी गांव, अलीगढ़ जिला यूपी से उनकी खोज निकाली और वो ये कह रहे हैं कि हमें जी पता नहीं। अब ये चक्कर काट काट के थक चुके हैं। कानून अपना काम कर रहा है लेकिन बहुत ढीला काम कर रहा है। कानून को भी यहाँ देखना चाहिए कि एक परिवार इतने सालों से प्रयास कर रहा है, वो है कहाँ, आखिर कौन सी दुनिया में है, कैसे है। कम से कम उन बूढ़े माँ बाप को एक संतुष्टजनक जवाब तो मिलना चाहिए। अब विमला ये कह रही है कि मुझे पूरा यहाँ शक है, शक ही नहीं विश्वास है कि वो देह व्यापार के लिए इन्होंने आगे बेच दी है। कैसे भला एक दूल्हा अपनी एक दुल्हन को लाता है और वो उसके साथ खुशी के पल बिताए बिना ही उसे किसी तीसरे के हाथ में पैसों से बेच देता है। ये देह व्यापार का एक काला धंधा न जाने कितने लोग करते हैं। शादी करते हैं, शादी करके लड़कियों को ले जाते हैं, इसके बाद में लड़कियों को बेच देते हैं। उनका शादी करने का यूँ मान सकते हैं कि एक नया व्यापार है। जो भी शर्मिला को पैसे गहने जो भी दिए गए थे उनसे उनकी मजदूरी हो गई। वो अपना खुश हैं कि ठीक है, हमें अपनी मजदूरी है जो मिल चुकी है, अच्छी बात है। न जाने कितने लड़कियों की ये ज़िंदगी को ख़राब करते होंगे। ऐसे में एक बहन रो रो के ये गुहार लगा रही है कि ये किस प्रकार का ऐसा धंधा है। अब दिल्ली के ऐसी जगह, अपने बेंगलुरु, ऐसे बहुत सी बड़ी बड़ी सिटियां हैं, पुणे हो गया, यहाँ पर जितने भी कोठे हैं वो लाइसेंस वाले हैं चाहे नहीं हैं, उनकी एक चेकिंग होनी चाहिए। वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। जैसे सीकर का एक मामला था, 2 लड़कियां गई थी नौकरी करने के लिए, आपको मैंने बताया भी था वो कहानी, लेकिन उनको वहाँ बेच दिया जाता है। लेकिन सीकर की पुलिस ने 1 साल के अंदर उन लड़कियों का पता लगा लिया था। तो अगर कानून चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन पता नहीं कि विमला बहन की इस आवाज़ को कोई सुनना नहीं चाहता या इस खबर को कोई देखना नहीं चाहता। विमला बहन कैसे हैं, क्या है, ये बहुत दुखी हैं और अपनी बहन को बेचने का जो गम है वो कोई अपनी बहन से ही पूछे तो ही पता चलेगा। इसलिए अगर आपको कोई खबर मिलती है, आपने अगर इस लेडीज़ को देखा है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और 1 लाख रुपए का एक नगद इनाम है जो आपको मिलेगा। मैंने पूरी सच्ची घटना आपको बता दी कि किस प्रकार से कैसे इस बहन के साथ क्या हुआ, और पूरा शक ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि इसे देह व्यापार में धकेल दिया गया है। मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, रब्बा खैर, शब्बा खैर, जय हिंद।